दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? मेरे सामने उभर आता है जब तेरे अल्फाजों पर गौर करता हूं, तेरा हर सितम भी पता है, तेरे हर लफ्ज भी पता है, तेरी हर चीज पता है। जी हाँ, ट्विटर हैंडल रूफी गांधी लिखते हैं कि महात्मा गांधी लंदन 1931 ये चाय या समोसे देकर के बुलाई गई भीड़ नहीं है, एम्बेसी द्वारा बुलाई गई एनआरआई की भीड़ नहीं है। दुनिया में जो भी स्कूल गया है वो जानते हैं, जो अंक मार करके फिल्म देखता था शायद उसे उनके बारे में बाद में पता चला हो। ये तस्वीर इमेज ब्रिटेन की यहाँ पर ट्वीट करते हैं। अब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग और दुनिया भर की बातों का सिलसिला यहाँ चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी का ताना यहाँ पर आ जाता है। राहुल गांधी बोलते हैं और बहुत संक्षिप्त शब्दों में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल सकता है, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति बोल सकता है। वो लिखते हैं सिर्फ एंटायर पॉलिटिक्स साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी को जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बोले प्रधानमंत्री मोदी जी की फिल्म से पहले पता ही नहीं था, यानी कि फिल्म प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1982 जुल्म तानाशाही तेरा हर अक्स मेरे सामने उभर आता है जब तेरे अल्फाजों पर गौर करता हूं, तेरा हर सितम भी पता है, तेरे हर लफ्ज भी पता है, तेरी हर चीज पता है। जी हां, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। भाइयों बहनों, यूं तो बात की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी के एंटायर पॉलिटिक्स के बारे में कि उनको बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज गांधी जी के बारे में एक बयान दिया। बयान देते देते फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिस पर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से ट्रोल हो गए और ट्रोलर जो थे सांप बन करके पीछे दौड़ने लगे। भाई, एक प्रधानमंत्री होने के नाते जिस व्यक्ति को महात्मा गांधी के बारे में अगर ना पता हो उसका इतिहास, तो इससे गंदा अनपढ़ आदमी कोई हो नहीं सकता। अब ये क्या इमेज जाएगी प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेशों में? जरा सोचिए क्या क्या सोच रहे होंगे लोग। ये प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि भाई पिक्चर आई, उसके बाद पता चला मतलब गांधी जी के बारे में, और वो भी किसने बनाई थी? रिचर्ड एटनबरो। जी हां, मतलब फॉरेनर ने बनाई थी फिल्म, वो प्रधानमंत्री मोदी जी, हिंदुस्तान ने नहीं बनाई थी। जैसे कि आपने भी पिक्चर बनवाई है किससे? विवेक राजधन से। जी हां, जिसमें आपने अपनी अपनी मतलब आप सीख गए थे कुछ कि मैं भी गांधी जी की तरह महान बन जाऊंगा, तो आपने भी कोशिश शुरू कर दी। लेकिन चलिए, कोशिश शुरू करने से क्या होता है? कोशिश तो कोशिशें होती हैं, लेकिन असली बात शुरू होती है आपके उस बयान से जिस बयान में आप जिक्र करते हैं महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपकी बात पर बता दूं और उन चमचे पत्रकारों के बारे में बता दूं जिन चमचा चमची का जिक्र चल रहा है। यहां पत्रकारों के मुंह ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना सर पीटने वाले हैं। वहां पर बैठी हुई थी पत्रकार जिनको आप दे रहे थे। आप इंटरव्यू कम देने जाते हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं ज्यादा जाते हैं। मतलब इंटरव्यू देते थे, मीडिया का इंटरव्यू लेने लगते हैं। कुछ इस तरह के आरोप सोशल मीडिया पर लग रहे हैं आपके ऊपर। और भाई, यहां मार्टिन लूथर किंग ने क्या बोला था महात्मा गांधी जी के बारे में, जरा सा कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, वीडियो नहीं डालेंगे यहां पर। और एक पत्रकार है कृष्णकांत, वो लिखते हैं गांधी फिल्म बनने से पहले गांधी को कोई नहीं जानता था, नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो हरिशंकर परसाई का एक जो वाक्य है वो यहां पर वो डालते हैं, जिसमें लिखते हैं कि मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीप और 12 देशों तक फैला था। अफ्रीका जैसे देश भी गांधी जी के आदर्शों पर आंदोलन चला रहे थे। आजादी हासिल की नेल्सन मंडेला से लेकर के मार्टिन लूथर किंग तक गांधी जी के मुरीद थे। गांधी जी शहीद हुए तो दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों ने संदेश भेजे, जिनमें महान वैज्ञानिक आइंस्टीन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका से फील्ड मार्शल जैन स्मर्ट्स, किंग जॉर्ज सस्टम जैसे लोगों के भावुक संदेश आज भी याद दिलाते हैं उस पवित्र आत्मा की, जिस पवित्र आत्मा की हत्या नाथूराम गॉडसे तुम्हारे संघ के ही चेलों ने की। क्या यह वक्तव्य इसलिए दिया गया क्योंकि आपको गांधी शब्द से चिढ़ है, इसलिए वक्तव्य दिया गया कि गांधी को फेमस क्यों नहीं किया गया? अरे गांधी को फेमस, गांधी का नाम लेकर के इंदिरा गांधी ने अपने बच्चों को नाम दिया। अब तुम्हारी जल जाएगी भक्तों की भी।
भाई देखो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभी तो बहुत जल रही होगी ना, तो जले तो जले, अब क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत सहित 84 देशों में मूर्तियां हैं और वो बीजेपी के आने के बाद नहीं लगी हैं, बहुत पहले लग चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी, तो आपका ये ज्ञान कितना है कितना नहीं है, पाकिस्तान से लेकर के, चीन से लेकर के, छोटे मोटे देशों से लेकर के सब जगह जो है उनकी जो है मूर्तियां लगी हुई हैं और उन्हीं की वजह से आपको जाना जाता है। जब भी आप जाते हो विदेश तो गांधी जी की मूर्ति पर आप माला चढ़ाने पहुंच जाते हो, गोडसे की मूर्ति पर भी माला चढ़ाते हुए देखा गया है, आपको रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो गांधी जी के बारे में आप इस तरह से, जिस तरह से बात कर रहे हो एक्टिंग करके, हाँ मुझे नहीं पता, और जबकि मन की बात में भी आप बात कर रहे थे नेल्सन मंडेला और ये, मतलब आप एक एक्टिंग करने वाले प्रधानमंत्री हो या रिएक्टिंग करने वाले प्रधानमंत्री हो या रियल प्रधानमंत्री हो, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। और किस तरह से मीडिया तुमको बर्दाश्त कर रहा है, तुम्हारे सवालों को, तुम्हारी एक्टिंग्स को, वो भी मेरी समझ के बाहर है। और आप सच्चे सनातनी भी नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स भी हिंदुओं से ही ले रहे हो आप। अगर हिंदुओं में बहस करनी हो, प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाइएगा मेरे सामने। रवीश कुमार तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, मैं बहुत बेकार आप जैसा ही हूं, बिल्कुल पढ़ा लिखा, चौथी फेल हूं, तो आप और मेरी डिबेट बढ़िया रहेगी, आसानी रहेगी। आ जाओ, डिबेट करने आ जाओ मेरे सामने, ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेले राष्ट्रपिता थे हमारे महात्मा गांधी, जिन्होंने उस जमाने में गरीबी देखी थी और देखा था, जाना था, समझा था उस देश के इतिहास को, जबकि 13% लोग पढ़े हुए होते थे, 80% लोग भूखे होते थे। तब जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली थी। एक ग्रोइंग राष्ट्र की सत्ता संभालना और जिस देश के पास कुछ ना हो वो सत्ता संभालना एक आत्महत्या करने जैसा था नेहरू के लिए। लेकिन वो संभाला और कुर्बानियां दी गांधी परिवार ने। तुम्हारे किसी संगी ने तो, मैंने सुना है कि तुम्हारे बंगले के पीछे एक ट्रक का टायर फंस गया था गुजरात के, जब सीएम थे आप, तो आप छोड़कर भाग गए थे सीएम हाउस और बोला था कि मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं। इतने डरपोक आदमी हो आप, है ना। और गांधी जी के बारे में एक्टिंग कर रहे हो, मीडिया को प्रायोजित कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। भारत की गली गली में आज भी गांधी के गीत गाए जाते हैं, आज भी उन फिल्मों में गांधी की झलक दिखाई जाती है जिसमें कहा जाता है मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। आज भी देश प्रेमी के वो गीत हैं जिसमें कहा जाता है आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। ये वो संस्कृति है जो संस्कृति सिखाती है भाईचारा। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने दिया क्या है? अगर आप हिंदुओं के सम्राट हैं तो आपने हिंदुओं को नौकरी कितनी दी? मैं तो सीधी सी बात पूछूंगा। जब हिंदू की बात होती है, मैं बोलता भी हूं कि भैया जो पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, आरएलडी हो, ये सारी पार्टियां आपके खिलाफ और समाजवादी पार्टियां पूछ रही हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए भैया आप हिंदू हृदय सम्राट हो तो आपने हिंदुओं को नौकरी कितनी दे दी? ये एक बार सवाल नहीं करते हैं यार, करना चाहिए था इनको। अल्लूरी सीताराम राजू, आदिवासी नायक, और आज आप पूरा देश आदिवासियों की जमीन बेच रहे हो अदानी को। आप मतलब जो एचपी का सिलेंडर है, अब तो उसका भी बीमा शुरू हो गया 236 रुपए का भाई, और जीएसटी इतनी ले रहे हो हिंदुओं से, मतलब आपने तूफान काट रखा है। चलिए उसकी छोड़िए, लेकिन इतना तो तय है कि आपका जनरल नॉलेज टेस्ट हो गया। और जिस तरह से आपने बात की गांधी जी के बारे में, आपके खिलाफ ये मतलब बात तो तय हो गई कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या उसके वो। डॉक्टर राकेश पाठक लिखते हैं कि गांधी जी को 3 बार टाइम्स ने कवर स्टोरी में कवर किया था। कब कब किया था? 1930, 1931, ब्ला ब्ला। ये गांधी जी पर स्टोरी की थी टाइम्स मैगजीन ने 1930 में। अशोक कुमार पांडे पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए तो अमेरिका बहुत चाहता था कि वह उसके देश आए और वो तैयार नहीं हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम लंदन आई उनका इंटरव्यू करने। हमारे देश के एक मुख्यमंत्री चाहते थे अमेरिका जाना, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक अमेरिका ने उसको वीजा नहीं दिया। आप समझ गए होंगे इशारा किसकी तरफ है। अशोक पांडे कटाक्ष भी करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी की अच्छी तरह से ले भी लेते हैं। अब एविएटर लिखते हैं कि अनपढ़ मूर्ख को कौन समझाए कि बापू थे क्या।
बापू का जलवा था क्या? बापू वो थे जिन्होंने पूरे यूरोपियन कंट्रीज के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ अपनी जंग छेड़ दी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आप तो खबरों पर भी बैन लगा देते हो। अंग्रेज तो खबरों पर बैन न लगाते थे, अंग्रेज तो किसी को बोलने से न रोकते थे। और तुम्हारी सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तानी मीडिया को खरीद लेती है, अदानी अंबानी के साथ देश का सौदा कर लेती है। शायद इसीलिए चर्चिल ने बोला था, सत्ता के लिए ये लोग कुत्तों की तरह लड़ेंगे और अलग अलग हो जाएंगे। 70 साल में देश नहीं टूटा, तुमने देश तोड़ दिया। तुम्हारी मजाक उड़ रही है। धारा 370 पर एक बिहारी वीडियो वायरल होता है जिसमें बोलता है, पापा आपने अनंतनाग में जो था अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े किए, जम्मू कश्मीर में उम्मीदवार खड़े क्यों नहीं किए, वहां आप एक बार भी भाषण देने क्यों नहीं गए, मेघालय में क्यों नहीं गए, ये नहीं गए। यार शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी आपको, और मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। थू है हजारवार इस मीडिया पर, जो इस लोकतंत्र को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ सशक्त कर रही है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जो हो रहा है वो कर रहा है। लेकिन अगर देश की पब्लिक अंधी है, उसको अपने बच्चों का रोजगार नहीं दिखता, अपनी तरक्की नहीं दिखती, तो मैं कहता हूं मरो, गिरो उस कुएं में जो कुआं अंधकार की तरफ ले जाएगा और संविधान को खत्म कर देगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।